हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं ये बच्चे इसको देखेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इंग्लिश मीडियम से और हिंदी मीडियम से, दोनों मीडियम से तैयारी करने वाले बच्चे इसको देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ ए मेटालिक पाइप इज 1408 centimeter cube. Its length is 4 centimeter and its internal radius is 7 centimeter. यहाँ पे कह रहा है एक मेटालिक पाइप है, उसका वॉल्यूम यहाँ पे 1408 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है वॉल्यूम, और इस पाइप का लेंथ दिया हुआ है यानी लंबाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। पाइप की लंबाई यहाँ पे दिया गया है 14 सेंटीमीटर एंड इट्स इंटरनल रेडियस, और पाइप का जो अंदर का रेडियस यानी त्रिज्या है, अंदर का रेडियस वह 7 सेंटीमीटर है। तो व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द पाइप, तो पाइप की मोटाई क्या है ये हमको यहाँ पे पता करना है। पाइप की मोटाई, तो यहाँ पे इंटरनल रेडियस हम यहाँ पे मान लेंगे। इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस यानी अंदर का रेडियस और बाहर का रेडियस, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम यहाँ पे इंटरनल पाइप का इंटरनल रेडियस स्मॉल आर मान लेंगे, और ये है 7 सेंटीमीटर, और लेट कर लेंगे एक्सटर्नल, इसमें दिया नहीं है। एक्सटर्नल यानी बाहरी रेडियस, पाइप का बाहरी रेडियस नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे कैपिटल आर हम मान लेंगे। एक्सटर्नल यहाँ पे लेट कर लेंगे, एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर मान लेंगे, कैपिटल आर यहाँ पे मान लेंगे। अब यहाँ पे पाइप का वॉल्यूम यहाँ पे फार्मूला हम रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ पाइप का वॉल्यूम ऑफ पाइप यहाँ पे पाई, और एक्सटर्नल में से इंटरनल को माइनस करेंगे, आर स्क्वेयर माइनस स्मॉल आर इंटू हाइट। अब यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है, वॉल्यूम यहाँ पे 1408 दिया हुआ है, तो यहाँ वॉल्यूम के नीचे हम 1408 रख लेंगे, इक्वल टू पाई का वैल्यू यहाँ पे 22/7 रख लेंगे, और कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस इंटरनल, यहाँ पे इंटरनल रेडियस यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो 7 स्क्वेयर, 7 यहाँ पे रखेंगे यानी 7 स्क्वेयर, तो 7 स्क्वेयर 7 7 49 49 हो जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है ये लेंथ जो है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेंथ जो है 14 सेंटीमीटर लेंथ, लंबाई यानी इसका हाइट जो है, ये अगर इसको खड़ा करेंगे, हम पाइप को खड़ा करेंगे तो हाइट हो जाएगा। तो ये आपका दिया हुआ है आपका 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 14 सेंटीमीटर हम लिख लेंगे, 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे 22/7 को इक्वल के लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 1408, इधर डिवाइड हो जाएगा, 22/7 मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ पे, तो इधर आएगा इक्वल के लेफ्ट साइड में, तो डिवाइड 22/7 हो जाएगा।
डिवाइड 22/7 को जब इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे 7/22 हो जाएगा, 7/22। 7/22 और इक्वल टू आर स्क्वेयर माइनस 49 इंटू 14। 22 से ये कटेगा। यहाँ पे देख लेते हैं कि 22 से ये डिविजिबल हो रहा है या। यहाँ पर 14 को भी हम इधर ले आएंगे तो इधर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड ये इनटू में है 14, इक्वल के लेफ्ट साइड में हम लेकर आएंगे तो ये 14 जो है डिवाइडेड बाई 14 अपॉन यानी भागा 14/1 हम लिख सकते हैं। और जब इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 1/14 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1408 गुणे 7/22 गुणे 1/14 हो जाएगा। तो यहाँ पे रख लेते हैं गुणे 1/14। इधर बचेगा आर स्क्वेयर माइनस 49। अब ये 7 दूना 14 और 2 से काट देंगे, 2 सते 14 और 2 चौको 8। अब ये 22 से ये 2 से कट गया, ये 704/22 हो गया। अब इसको हम अगर हम ले जाते हैं कितने टाइम्स में, 30 तो 32, तो ये जो है आपका 22 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2, तो ये यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं 32/22। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 4 6 4 6 4 10, 704 यानी 32 टाइम्स में ये कैंसिल हो रहा है, 32 टाइम्स में। तो यहाँ पे हो गया ये आपका 32 इक्वल टू आर स्क्वेयर माइनस 49। अब यहाँ पे क्या करेंगे, -49 को इक्वल के लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो +49 हो जाएगा। तो +49 ये इधर होगा, इधर आएगा तो +49 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 32 + 49 इक्वल टू आर स्क्वेयर, और इसको ऐड करेंगे हम, यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9 2 11 और 5 3 8 इक्वल टू आर स्क्वेयर। अब यहाँ पे दोनों तरफ हम क्या करेंगे, रूट लगा देंगे दोनों तरफ रूट, यानी इसको हम 9 9 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इक्वल के लेफ्ट साइड में स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, r इक्वल टू 9 हो जाएगा। यहाँ पे r इक्वल टू 9 सीधे सीधे हम रख देंगे। यानी ये एक्सटर्नल यानी बाहरी रेडियस, पाइप का जो है बाहरी रेडियस यहाँ पे आ गया आपका 9, बाहरी रेडियस यहाँ पे आपका 9 हो गया। तो पाइप की मोटाई यहाँ पे अंदर का रेडियस हमने स्मॉल आर माना है और बाहरी रेडियस हमने कैपिटल आर माना है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम पाइप की मोटाई मापने के लिए हम बाहरी रेडियस में से अंदर के रेडियस को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे थिकनेस ऑफ पाइप लिख लेंगे, थिकनेस ऑफ पाइप इक्वल टू
9 माइनस 7 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। यही जो है आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए मैन गॉट ए 20% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,83,000 फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। यहाँ पे कह रहा है कि एक आदमी को मिला 20% इंक्रीज, यानी उसकी सैलरी में बढ़ोतरी हुई 20% की। एक आदमी की सैलरी में 20% की बढ़ोतरी हुई। इफ हिज न्यू सैलरी, यदि उसकी बढ़ोतरी के बाद कह रहा है उसकी नई सैलरी यहाँ पे 1,83,000, जहाँ पे 1,83,000 उसकी नई सैलरी हो गई, तो उसका ओरिजिनल सैलरी बताना है। यहाँ पे ओरिजिनल सैलरी उसका यहाँ पे पता करना है कि ओरिजिनल सैलरी यहाँ पे, तो ओरिजिनल सैलरी हमको नहीं पता है, तो ओरिजिनल सैलरी हम यहाँ पे मान के चलेंगे। ओरिजिनल सैलरी हम यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, ओरिजिनल सैलरी हम x मान लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार जो है क्या हो रहा है, 20% की बढ़ोतरी हो रही है, 20% की, यानी सैलरी हमने x माना ओरिजिनल। तो इस x में क्या करेंगे, x का, इस x 20% की बढ़ोतरी हो रही है, तो इस x में इस x का 20% हम ऐड कर देंगे। 20% ऑफ x, ये यानी बढ़ोतरी के बाद सैलरी हो गई 1,83,000, 1,83,000। तो यहाँ पे इसको हम रख लेंगे x प्लस 20%, यानी 20% इन 20/100, 20/100 ऑफ इंटू x इक्वल टू 1,83,000। अब यहाँ पे ये 20x हो जाएगा, 20x, तो 100 का इसमें मल्टीप्लाई करके ऐसे हम रख लेंगे, 100x प्लस 20x 120 हो जाएगा। 100x प्लस ये 20 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x हो जाएगा, और 100 का x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100x प्लस 20x 120 है। 120x अपॉन 100 इक्वल टू 1,83,000। अब 100 डिवाइड में है, यहाँ पे डिवाइड में है, तो 100 को इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो इधर बचेगा 120x इक्वल टू 183,000 इंटू 100, और यहाँ पे 120 मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इधर x बचेगा। 1,83,000 इंटू 100 अपॉन 120, 120 10 से 10 कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे 12 से ये कटेगा, 12 करने 12, और यहाँ पे कितना हो रहा है, 12 करने 12, 12 6 3 63 हो रहा है ना। तो ऐसा करते हैं, इसको एक अंक से काट देते हैं, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 4 25 100, 3 से 3 छके 18, 3 कन्ने 3, 3 छके 18, 3 कन्ने 3 और 2 जीरो, 2 जीरो है यहाँ पे, 2 जीरो, ये पूरा कट गया, ये भी कट गया, तो ये हो गया x इक्वल टू 6100 इंटू 25, 6100 इंटू 25। तो इसका 61 का 25 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 कन्ने 5 छके 30, 2 कन्ने 2 छके 12, 5 2 3 2 5 1 और 2 जीरो है इसमें, 2 जीरो रख देंगे, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू
152,500। ओरिजिनल सैलरी हमने x माना है और x का वैल्यू यहाँ पे 1,52,500, 1,52,500 आ गया। यही जो है आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी आपका सही होगा। तो चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड हों तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक कर दिया करें, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कर दिया करें। तो चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ड्यूरिंग 1 ईयर द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज्ड बाय 5%। कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या एक वर्ष में 5% तक इंक्रीज हो गई, 5% इंक्रीज हो गई। एंड ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, और अगले वर्ष में द पॉपुलेशन डिक्रीज्ड बाय 5%। अगले वर्ष पॉपुलेशन जो है 5% जो है घट गई, पॉपुलेशन 5% घट गई। इफ द टोटल पॉपुलेशन इज 9,975 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। कह रहा है कि दूसरे वर्ष के अंत में यदि टोटल पॉपुलेशन 9,975 है तो व्हाट वाज द पॉपुलेशन इन द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर। यानी फर्स्ट ईयर की शुरुआत में, यानी पहले ईयर की शुरुआत में पॉपुलेशन का साइज क्या था, पॉपुलेशन क्या था, जनसंख्या क्या था, ये हमको यहाँ पे पता करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्टिंग यानी बिगनिंग में पॉपुलेशन क्या था ये हमको नहीं पता है, ये हमको नहीं पता है कि पॉपुलेशन कितना था। तो यहाँ पे पॉपुलेशन हम मान के चलेंगे कि शुरुआत में, यानी फर्स्ट ईयर की शुरुआत में पॉपुलेशन जो है x था। फर्स्ट ईयर के शुरुआत में पॉपुलेशन हम x मान लेंगे, x मान लेंगे। और यहाँ पे x मान लेंगे। अब प्रश्न के अनुसार पहले 5% की बढ़ोतरी हो रही है और उसके बाद से दूसरे वर्ष में 5% घट जा रहा है। पहले वर्ष में 5% बढ़ जा रहा है और दूसरे वर्ष में 5% घट जा रहा है। तो बढ़ने और घटने, बढ़ने और घटने। अब यहाँ पे ये प्रिंसिपल यानी फार्मूला हम ये लगाएंगे कि सेकेंड, यहाँ पे टोटल यानी सेकेंड ईयर के अंत में, सेकेंड ईयर के अंत में इतना पॉपुलेशन है तो यहाँ पे इसको ऐसे रखेंगे 9,975 और ये इक्वल होगा किसके, ये इक्वल होगा यानी शुरुआत में जो जनसंख्या थी, पॉपुलेशन थी x, और यहाँ पे 1 प्लस 5% की बढ़ोतरी हो रही है तो 5/100, और उसके बाद से 5% कम हो जा रहा है तो 1 माइनस 5/1 माइनस 5/100, 5/100। अब यहाँ पे 5 1 जा 5 और 5 20 जा, 5 1 जा 5, 5 20 जा, तो यहाँ पे 9,975 इक्वल टू x। इसका हम ऐसे कर सकते हैं 21 जा 20 और इस प्लस 1 है, यहाँ पे 1 ऐड कर लेंगे तो 21/20। यहाँ पे x इंटू यहाँ पे कर लेंगे 21/20 इंटू यहाँ पे 19/20
20 1 जा 20 -1 19/20 19/20। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम इसको इधर ले आएंगे, इसको भी इधर ले आएंगे, तो ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आएगा, डिवाइड होगा, और डिवाइड को हम क्या करेंगे, इनटू में कन्वर्ट करेंगे, तो 20 ऊपर चला जाएगा, 21 नीचे आ जाएगा। 9975 इंटू 20/21, ये भी हो जाएगा 20/19, 20/19, इधर बचेगा x। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 21 से ये डिविजिबल है, 21 से ये डिविजिबल है या नहीं है, तो 20 3 तरीके ना 3 तरीके ना 3 6 3 5 15 3 7 ये 3 7 21 और 3 तरीके ना 3 तरीके ना 3 2 6 3 5 15, इतना हो गया 3325। और ये 7, क्या ये 19 से 7 से डिविजिबल है, 7 से ये डिविजिबल है या नहीं है, 7 7 चौको 28 और 5 7 7 49 49 और 7 5 35। यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं 3 3 2 5 7 से, 7 7 चौको 28 और 2 3 5 2 7 7 49, 12 में से 9 3 हो गया और 7 5 35, 475 बार में डिवाइड हो जा रहा है, 475 475। क्या 19 से ये डिवाइड होगा, 475 19 से 38, 17 में से 8 9 19 5 95, 25 टाइम्स में, 25 टाइम्स में ये डिवाइड हो जा रहा है 25। तो यहाँ पे हो गया आपका 25 इंटू 20 इंटू 20, ये 20 20 400 हो जाएगा, इक्वल टू x, और ये 25 चौको 100 और 2 जीरो रख लेंगे यहाँ पे आगे। तो x ओरिजिनल सैलरी हमने माना है, यहाँ पे ओरिजिनल सैलरी ओरिजिनल सैलरी कह रहा है, ये फर्स्ट ईयर में, यहाँ पे ये फर्स्ट ईयर में की शुरुआत में हमने जो है जनसंख्या x माना है, जनसंख्या हमने x माना है, और यहाँ पे फर्स्ट ईयर के शुरुआत में जनसंख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो गया आपका 10,000, 10,000 यही जो है आपका आंसर हो गया 10,000। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है विष्णु सेल्स ए बाइक एट ए प्रॉफिट ऑफ 5% फॉर ₹10,500। यहाँ पे कह रहा है कि विष्णु एक बाइक बेचता है 5% के प्रॉफिट पर, 10,500 रुपए में 5% के लाभ पर एक बाइक को बेचता है। इफ ही decreases the selling price to 9,000, will he gain or loss and by how much percentage? तो यहाँ पे कह रहा है यदि वह सेलिंग प्राइस को डिक्रीज कर देता है, डिक्रीज कर देता है 9,000 तक, तो वह गेन करेगा या लॉस करेगा, और कितना परसेंटेज तक गेन करेगा या लॉस करेगा, ये पूछ रहा है। कितने परसेंट लॉस करेगा या गेन करेगा, परसेंटेज में हमको निकालना है। तो यहाँ पे बाइक का सीपी
यहाँ पे तो ये प्रॉफिट दिया हुआ है 5% के प्रॉफिट पे, और ये आपका सेलिंग प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। तो बाइक का सीपी निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। सीपी फार्मूला यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। बाइक का सीपी निकालना है, अगर प्रॉफिट या लॉस दिया, प्रॉफिट दिया हो और सेलिंग प्राइस दिया हो, तो फार्मूला हम यूज करते हैं एस पी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ पर एसपी कितना है, 10,500 है। 10,500 इंटू 100 अपॉन 100, प्रॉफिट है 5, तो 100 में 5 हम ऐड कर देंगे तो 105 हो जाएगा। 105 से ये डिविजिबल हो जाएगा, 105 से ये डिविजिबल हो जाएगा 100 टाइम्स में, और 100 का 100 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10,000। तो यहाँ पे बाइक का सीपी निकल के आ गया 10,000 रुपये। 10,000 रुपये बाइक का ये सीपी हो गया। और जब एसपी जो है यहाँ पे 9,000 है, एसपी यहाँ पे 9,000 है, तो यहाँ पे बाइक का सीपी, यहाँ पे बाइक का सीपी जो है यानी कॉस्ट प्राइस, कितने में बाइक को खरीदा, 10,000 में बाइक को खरीदा, और यहाँ पे 9,000 में यहाँ पे सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस उसका 9,000 हो गया, डिक्रीज करता है 9,000, तो लॉस हो रहा है ना यहाँ पे। तो एसपी यहाँ पे लॉस लिख लेंगे, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। तो सीपी 10,000 माइनस एसपी 9,000, तो ये हो जाएगा आपका 1,000 और परसेंटेज में हमको निकालना है, परसेंटेज में निकालना है लॉस परसेंटेज। तो यहाँ पे लिख लेंगे लॉस परसेंट। तो फार्मूला क्या होगा आपका, लॉस परसेंट हमको निकालना है, तो लॉस है, लॉस कितना हुआ है 1,000 का, 1,000 का लॉस हुआ है, इसको डिवाइड करेंगे सीपी से। सीपी कितना है यहाँ पे 10,000 है, सीपी यहाँ पे 10,000 निकला हुआ है, सीपी 10,000 निकला हुआ है, तो सीपी से डिवाइड करेंगे 10,000 से, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे 2 3 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो गया आपका 10% का लॉस हो रहा है, यही जो है आपका आंसर हुआ। तो लॉस 10%, ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज 8p² माइनस 4p प्लस 8 एंड 2 ऑफ इट्स साइड्स, और इसके दो साइड्स हैं p² माइनस p प्लस 2 एंड 3p² माइनस 4p प्लस 3। यानी पहला साइड यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा साइड यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और ट्रायंगुलर फील्ड का पेरीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, पेरीमीटर यानी ट्रायंगुलर फील्ड है, ट्रायंगुलर ऐसे फील्ड है ट्रायंगुलर। तो पेरीमीटर का मतलब, पेरीमीटर यानी परिमाप, ये पूरा लेंथ, ये पूरा लेंथ हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, पूरा लेंथ हम मापते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर यानी पूरा ये लेंथ जो है, ये पूरा लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, और ये तीनों साइड्स की लंबाई यहाँ पे दी गई है,
और इसकी दो दो साइड्स, दो साइड कोई भी दो साइड यहाँ पे दिया हुआ है। तो थर्ड साइड फील्ड का तीसरा साइड हमको यहाँ पे निकालना है। तो तीसरा साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फील्ड के पेरीमीटर यानी फील्ड का जो पेरीमीटर है, फील्ड के पेरीमीटर में से दो साइड का सम, दो साइड के सम को हम माइनस करेंगे तो तीसरा साइड निकल जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लिखेंगे थर्ड साइड, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ थर्ड साइड इक्वल टू पेरीमीटर, परिमाप, पेरीमीटर ऑफ फील्ड माइनस सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स। दो साइड को हम माइनस करेंगे पेरीमीटर ऑफ फील्ड में से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका पेरीमीटर 8p स्क्वेयर माइनस 4p प्लस 8 माइनस सम करेंगे यहाँ पे इसको और इसको सम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका p स्क्वेयर माइनस p प्लस 2 और प्लस 3p स्क्वेयर माइनस 4p प्लस 3। अब यहाँ पे 8p स्क्वेयर माइनस 4p प्लस 8 प्लस 8, तो अब ये हो जाएगा आपका, ये p स्क्वेयर है और यहाँ पे 3p स्क्वेयर है, तो p स्क्वेयर और प्लस 3p स्क्वेयर, तो ये 4p स्क्वेयर हो जाएगा, 4p स्क्वेयर और यहाँ पे माइनस है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस 4p स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस 4p स्क्वेयर और यहाँ पे माइनस p है और यहाँ पे माइनस 4p है, तो ये माइनस में वैल्यू आएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 5p यानी माइनस 5p और ये माइनस, तो प्लस 5p हो जाएगा, प्लस 5p और ये 2 और 3 5 प्लस 5 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 5। अब यहाँ पे 8p स्क्वेयर में से 4p स्क्वेयर को माइनस करेंगे तो 4p स्क्वेयर हो जाएगा, 4p स्क्वेयर और यहाँ पे माइनस 4p है और यहाँ पे 5p है, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे बड़ा नंबर ये 5p है तो वैल्यू प्लस में आएगा, तो 5 में p में से 4p को माइनस करेंगे तो p हो जाएगा और 8 माइनस 5 तो प्लस 3 हो जाएगा, 8 माइनस 5 प्लस 3, तो यही जो है थर्ड साइड होगा, यही थर्ड साइड होगा, यही जो है आंसर हो जाएगा थर्ड साइड। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द कोसेंट इफ x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यानी इससे इसको डिवाइड करना है तो कोसेंट क्या आएगा, कोसेंट क्या आएगा यानी भागफल क्या आएगा।
इसको डिवाइड करना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 प्लस 4 डिवाइड करना है हमको। तो इससे डिवाइड करेंगे हम, ऐसे डिवाइड कर लेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे एक्स 4 हमको लाना है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, 2 की कमी है, यहाँ पे 2 की कमी है, 4 लाने के लिए 2 की कमी है, तो एक्स स्क्वेयर से क्या करेंगे हम, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वेयर से। तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वेयर रखेंगे, एक्स स्क्वेयर एक्स टू द पावर 4 और एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब और प्लस 1 का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा। यहाँ पे ये आपका माइनस करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब, और ये प्लस और माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये यहाँ पे ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर होगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगला ये उतारेंगे हम प्लस एक्स। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स 3 लाना है, तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस है माइनस 3, तो माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x क्यूब हो जाएगा, माइनस 3x क्यूब, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 3x। यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर 1x स्क्वायर 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका x प्लस 3x, तो 4x प्लस 4x प्लस 4 उतार लेंगे। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे छूट रहा है, नहीं छूट रहा है। अब इसके बाद से यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 4 की आवश्यकता है, 4 की आवश्यकता है, यहाँ पे 4x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, तो 4 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे प्लस 4 हो जाएगा, तो 4 का इन सब में मल्टीप्लाई कर लेंगे
तो 4x स्क्वेयर और प्लस 4 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 4x हो जाएगा, और 4 का 1 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 1 जा 4 हो जाएगा। अब ये सब माइनस हो जाएगा, माइनस 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 ये सब कैंसिल हो जाएगा आपका। तो कोसेंट निकल करके यहाँ पर आ रहा है, ये सब 0 हो जाएगा। कोसेंट आ गया तो यहाँ पे कोसेंट लिख लेंगे, x² माइनस 3x प्लस 4, यही जो है आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसका फैक्टर करना है, फैक्टर्स ऑफ 6y² प्लस 11y प्लस 3। तो फैक्टर्स क्या हैं इसके, यहाँ पे नोट कर लेते हैं इसको। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है 6y² प्लस 11y प्लस 3। तो यहाँ पे 3 टर्म है 1 2 3। तो फर्स्ट टर्म में जो कोफिशिएंट है y का कोफिशिएंट 6 है, तो इस कोफिशिएंट का इस लास्ट टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 जा यानी 6 3 18 हो जाएगा। 18 का फैक्टर हम यहाँ पे निकाल लेंगे। 18 का फैक्टर 2 9 18, 3 3 के 9, 3 1 3। अब हमको इस तरह से इसको रखना है कि प्लस या माइनस करने पे 11 आए, प्लस या माइनस करने पे ये बीच वाला 11 आए। तो 3 3 के 9, 3 3 के 9, इसको एक में लेंगे और 2 9 2 11। तो यहाँ पे 6y² प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3। तो y का इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 में और 2 में, दोनों में। तो 6y² प्लस 9y और प्लस 2y प्लस 3। अब यहाँ पे इस दो टर्म को एक में लेंगे, इस दो टर्म को एक में लेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 9y प्लस 2y प्लस 3। तो इसको हम ऐसा करते हैं कि प्लस 3 है यहाँ पे, तो 3 दूनी 6 और 3 3 के 9, 3y कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। 3y कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 2 बचेगा, 3 2 जा 6, 2y, एक y बचेगा, 2y और प्लस यहाँ से 3y बाहर ले लिया गया है, तो 3 यहाँ पे बचेगा 3, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस 1 इसमें भी है, यानी 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही मिलेगा। 2y में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y ही मिलेगा। तो 1 को कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, 2y प्लस 3। तो ये हो गया 3y प्लस 1, 2y प्लस 3, 2y प्लस 3, 2y प्लस 3, 2y प्लस 3 और 3y प्लस 1। तो ऑप्शन में क्या है आपका, 2y प्लस 3, 3y प्लस 1, 2y प्लस 3, 3y प्लस 1। ऑप्शन सी आपका सही होगा, यही आंसर होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच डिफरेंस यानी अंतर, ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी, यानी मनी कितना है, मनी यहाँ पे नहीं पता है, एट 10% पर एनम फॉर 2 years इज 1000।
यहाँ पे कह रहा है कि यानी कुछ रुपया जो है 10% वार्षिक 10% वार्षिक की दर पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर, ये 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए यहाँ पे कह रहा है 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 1,000 रुपए का है। अंतर 1,000 रुपए का। तो व्हाट इज द सम क्या है व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, यानी अगर इंटरेस्ट जो है चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज अगर लगाया जा रहा है तो यहाँ पे सम क्या है, यानी मनी क्या है, ये हमको यहाँ पे पता करना है। तो यहाँ पे मनी हमको नहीं मालूम है तो मनी हम क्या करेंगे, पी मान लेंगे। मनी यहाँ पे चाहे एक्स मानिए चाहे पी मान लीजिए, चलिए मनी हमने पी मान लिया, सम हमने पी मान लिया। अब क्वेश्चन के अनुसार डिफरेंस जो है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच डिफरेंस, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पे प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस 10/100, तो ये 10 क्या है, ये 10% पर एनम ये रेट है। 10/100 स्क्वायर -1, और डिफरेंस कह रहा है तो माइनस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी P इंटू 10%, 10 इंटू 2 वर्ष के लिए, यानी P इंटू आर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता ही होगा, अपॉन 100। अंतर जो है कितना है, 1000 का अंतर है, 1000। अब यहाँ पे 10 1 जा 10 और 10 दहा में 100, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख लेंगे P इंटू, तो ये 10 1 जा 10 और 1 11, 11/10 होल स्क्वायर -1 माइनस, यहाँ पे माइनस है, और ये कितना हो जाएगा आपका 10 दहा में 100 और 2 पचे 10, P/5 इक्वल टू 1000। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 11 11 121 हो जाएगा, 11 11 121, और ये 10 दहा में 100 हो जाएगा, 11 11 121, 10 दहा में 100, ये हो जाएगा P इंटू 121 और 10 दहा में 100 -1 माइनस P/5 इक्वल टू 1000। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 1 जा 100, 121 में से 100 को माइनस करेंगे तो 21 होगा, तो ये हो जाएगा P 21, P सीधे सीधे हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे 21P/100 हो जाएगा, 100/100, और माइनस P/5 इक्वल टू 1000,
अब यहाँ पे 100 और 5 का एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ पे 100 और 5 का एलसीएम, तो 100 और 5 का एलसीएम 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम 100, 21 पी माइनस 5 से डिवाइड करेंगे 20 टाइम्स में, 20 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 पी इक्वल टू 1000। इधर सॉल्व करते हैं। तो ये 21 पी में से 21 में से 20 को माइनस करेंगे तो केवल पी बचेगा, 1 पी यानी पी। तो पी अपॉन 100, पी अपॉन 100 इक्वल टू 1000। 1000 ये डिवाइड 100 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, p इक्वल टू 1000 इंटू 100। तो p इक्वल टू ये हो जाएगा 1 1 जा 1 और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 से 10, 100,000, 10,000, लाख, 1 लाख। p इक्वल टू आ गया 1 लाख। 1 लाख जो है ये सम यानी मनी, सम ऑफ मनी हो गया 1 लाख। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है गिवन फिगर, ये जो फिगर दिया हुआ है, इफ क्यू पी इक्वल पैरेलल टी एस। क्यू पी, ये क्यू पी पैरेलल है, किसके पैरेलल है ये क्यू पी? टी एस। टी एस के पैरेलल है, इसके पैरेलल। ये टी एस है, इसके पैरेलल ये है, इसके पैरेलल ये है। और एंगल क्यू आर एस 36, एंगल क्यू आर एस ये 36 डिग्री ये दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स का वैल्यू बताना है, एक्स का वैल्यू क्या हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल एक लाइन हम खींचेंगे पैरेलल, इसके पैरेलल, इसका नाम दे देंगे हम m। इसका नाम हमने m दे दिया। तो यहाँ पे आर एम पैरेलल हो गया किसके? आर एम पैरेलल हो गया क्यू पी के, क्यू पी के। तो आर एम यहाँ पे लिख लेंगे, आर एम पैरेलल क्यू पी, क्यू पी। तो आर एम पैरेलल है क्यू पी, तो एंगल पी क्यू आर, कौन कौन सा एंगल यहाँ पे को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल यानी एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, ये एंगल, ये एंगल, एंगल पी क्यू आर ये एंगल, और एंगल क्यू आर एम, और एंगल क्यू आर एम, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल जो है को इंटीरियर एंगल हैं। को इंटीरियर एंगल और ये को इंटीरियर एंगल, ये दोनों एंगल मिल करके 180 डिग्री ये बनाते हैं, 180 डिग्री, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल। तो 180 डिग्री बनाते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एम, क्यू आर एम इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं ये। यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं को इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पे पी क्यू आर ये दिया है, ये एंगल दिया है एक्स, यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, और प्लस ये एंगल क्यू आर एम, एंगल क्यू आर एम इक्वल टू 180 डिग्री।
180 डिग्री। इस x को उधर ले चलेंगे, प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इक्वल के लेफ्ट साइड में इधर एंगल क्यू आर एम इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को देखेंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो एंगल टी एस आर, टी एस आर और एस आर एम, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये पूरा एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये इस साइड में है और ये इस साइड में है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स अंदर का एंगल, तो ये इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे एंगल टी एस आर इक्वल टू एंगल एस आर एम, एस आर एम, एस आर एम। यहाँ पे आप लिखना चाहें इधर तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये आपका एस आर एम, एस आर एम, ये पूरा एंगल, इस पूरे एंगल में ये एंगल और ये इसमें 36 भी है, 36 भी इसमें है। तो 180 ये पूरा एंगल जो है, यानी 180 ये एंगल आपका जो